ये उन दिनों की बात है जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। रोज़ की तरह पैदल ही मैं अपने घर आ रहा था। स्कूल से मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे स्कूल के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था, पर वो भूतिया नहीं था। उस कब्रिस्तान से काफ़ी लोग गुजरते रहते थे। आमतौर पर वो कब्रिस्तान वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स से भरा रहता था। मुझे आज भी याद है कि मैं वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के पास से गुजर रहा था। उनमें से एक आदमी उठा और मेरा पीछा करने लग गया। मैंने ध्यान नहीं दिया। जब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वो आदमी नीचे देखने लगा। उसने दूसरे वर्कर्स की तरह ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसकी दाढ़ी भूरे रंग की थी। मेरी नज़र उसकी यूनिफॉर्म के नेम टैग पर पड़ी। उसका नाम फ्रैंक पी था। बाकी के सारे वर्कर्स चले गए, पर वो अब भी मेरा पीछा कर रहा था। मुझे अब डर लगने लग गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे आवाज़ भी दी। वो आवाज़ सुनकर मैं और डर गया। उसकी वो हंसी बहुत ही डरावनी थी। मैं जल्दी से उस कब्रिस्तान से बाहर निकला, पर वो आदमी अब भी मेरा पीछा कर रहा था। मैं अब अपने घर के काफ़ी करीब था। बारिश भी तेज होने लग गई। मेरा घर भी मुझे अब साफ नज़र आ रहा था। मैं दौड़ने लगा। जब मैंने पीछे देखा तो वो आदमी काफ़ी गुस्से में था। वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे दौड़ा। जैसे जैसे मेरा घर पास आने लगा, मैं और भी तेज़ी से दौड़ा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने जल्दी से अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। जब मैंने पीछे देखा तो वो आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और 911 नंबर डायल किया। फ़ोन करने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी जा चुका था। जब मेरी माँ घर पर आई तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। बाहर बिजली कड़क रही थी और मैं अपने लिविंग रूम की खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे अचानक एक परछाई दिखी। उस कड़कती बिजली में वो परछाई साफ दिख रही थी। जब मैंने करीब से देखा तो वो एक आदमी की परछाई थी। बाहर बहुत अंधेरा था और मैं दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही बाहर से एक कार गुजरी तो मैंने देखा फ्रैंक भी खिड़की पर खड़ा हुआ है। मैं जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात के बाद मैंने फिर कभी उसे नहीं देखा, लेकिन जब भी मैं उस ब्लू ड्रेस को देखता हूँ तो मुझे वो रात और फ्रैंक पी का वो डरावना चेहरा याद आ जाता है।